हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के टॉपिक कविता कैसे बनती है उसको समझेंगे और समझने के बाद इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर है वो भी इस वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और जो साथी पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से आपको कक्षा 12वीं का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा और नवंबर से पहले आपको सब टॉपिक इसमें अवेलेबल होंगे। शुरुआत करते हैं, कविता कैसे बनती है कविता। यानी तो जो क्वेश्चन बनता है इससे पहली बात तो सृजनात्मक लेखन होता है, क्रिएटिविटी राइटिंग, यानी जो अपने मन की कल्पनाओं को लिखता है कागज़ों पे या प्रकट करता है उसे सृजनात्मक लेखन कहते हैं। तो कविता एक सृजनात्मक लेखन है। कविता क्या है? एक सृजनात्मक लेखन। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि इनमें से क्या सृजनात्मक लेखन है, तो कविता है। कविता इंसान के मन को अभिव्यक्त करने वाली सबसे पुरानी कला है। इंसान के मन में जो भावनाएं आती हैं उसको व्यक्त करने की सबसे पुरानी कला कविता है। ये आपको पता होगा कि सबसे पहले कविता से ही लोग बातचीत करते थे। जो हम पद्य रूप पढ़ते हैं, यानी कि जो हम गद्य रूप पढ़ रहे हैं, जो ये स्क्रीन में दिख रहा है वो गद्य कहते हैं इसे, वो बाद में शुरू हुआ। यानी कि आज से कुछ 100-200 साल पहले ये नया वाला रूप शुरू हुआ। इससे पहले कविताओं के माध्यम से ही व्यक्ति अपने बातों को, विचारों को रखते थे। रामायण महाभारत आपने देखी होगी, वो रियल में कविता के माध्यम से ही लिखी गई है, श्लोकों में लिखी गई है। ठीक है। तो मौखिक युग में कविता के द्वारा इंसान ने अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाया। मौखिक युग में कविता के द्वारा इंसान ने अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाया होगा। इससे स्पष्ट होता है कि कविता क्या है बेटा? ये मेन पॉइंट है कि कविता मन में उमड़ने घुमड़ने वाले भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का काव्यात्मक माध्यम है। एक क्वेश्चन इससे बन सकता है, इस पॉइंट को आपको ध्यान से पढ़ना है मल्टीपल में, कि कविता मन में उमड़ने घुमड़ने वाले भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का काव्यात्मक माध्यम है। यानी मन में जो भावनाएं आती हैं उनको अभिव्यक्त करने का काव्यात्मक, कविता के रूप से स्पष्ट करने का है कविता। ठीक है। तो काव्यात्मक माध्यम क्या है? कविता। जो मन में आपके भाव उमड़ते घुमड़ते हैं, यानी कि जो भाव आते हैं उनको एक संगीतमय तरीके से, लयबद्ध तरीके से पेश करने का तरीका कविता है। एक और आगे बढ़ते हैं पॉइंट में। वाचिक परंपरा में जन्मी कविता आज लिखित रूप में मौजूद है। यानी कविता का जो विकास हुआ है वो मौखिक रूप से हुआ है। पहले वाचिक मतलब होता है बोलकर। तो वाचिक परंपरा में जन्मी कविता आज लिखित रूप में मौजूद है। पारंपरिक लोरियों, मांगलिक गीतों, श्रमिकों द्वारा गुनगुनाए लोकगीतों, तुकबंदी में कविता के स्वर मुखरित होते हैं। यानी जो आपकी दादी, नानी, मम्मी या पिताजी जो आपको लोरियाँ सुनाते हैं या मांगलिक गीतें, यानी शादी ब्याह के अवसर जो गीत गाते हैं और जो मजदूर मेहनत करते हैं जो गुनगुनाते हैं, वो सब क्या है? और जो तुकबंदी, यानी जो कविताएं तुकबंदी होती हैं, वो सब कविता के अंतर्गत आते हैं। जो लोरियाँ, जैसे कि ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोता है, या चंदा मामा दूर, ये सब क्या है? कविता है। तो परंपरा से, यानी पुरानी परंपराओं में लोरियों, मांगलिक गीतों, श्रमिकों द्वारा गुनगुनाए लोकगीतों और तुकबंदी में कविता के स्वर मुखरित होते हैं। तो लोरियों में क्या होता है? कविता होती है। कविता को आज तक किसी एक परिभाषा में बांध पाना संभव नहीं हो पाया है। कविता का कोई परिभाषा नहीं है। हम सिंपल शब्दों में कहेंगे कि उमड़ने घुमड़ने वाले भावनाओं को लयात्मक तरीके से पेश करना कविता कहलाता है। अनेक प्राचीन काव्य शास्त्रियों और पश्चिमी विद्वानों ने कविता की अनेक परिभाषाएं दी हैं। तो मेन जो हमें याद करना है, शब्द और अर्थ का संयोग। कविता क्या है बेटा? शब्द और अर्थ का संयोग, रस युक्त वाक्य, संगीतमय विचार। यानी शब्द जो यूज़ कर रहे हैं कविता में उसका अर्थ होना चाहिए संयोग, दोनों मिक्स, यानी दोनों में जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि खूब लड़ी मर्दानी, यानी कि यहाँ पे खूब लड़ी मर्दानी एक मिला जुला वर्ड है। रस युक्त वाक्य, रस यानी कि रस का तो मनोरंजन, यानी पढ़ के आनंद आ जाए, तो रस युक्त वाक्य हो। संगीतमय विचार, इन शॉर्ट हम गानों की बात करते हैं, जो गीत आप सुनते हो अरिजीत सिंह के किसी के, वो एक तरीके से कविता का ही अपग्रेड रूप है। संगीतमय विचार आदि। कविता लेखन के संबंध में दो मत मिलते हैं। एक का मानना है कि अन्य कलाओं के समान कविता लेखन की कला को प्रशिक्षण द्वारा नहीं सिखाया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि कविता को ट्रेनिंग द्वारा नहीं सिखा सकते, क्योंकि इसका संबंध मानवीय भावनाओं से है। तो कविता का संबंध किससे बेटा? मानवीय भावनाओं से। कविता का संबंध है मानवीय भावनाओं से। किससे? मानवीय भावनाओं से।
इंसान की भावनाओं को गयात्मक तरीके से यानी गीत के तरीके से प्रस्तुत करना कविता कहलाती है। जबकि दूसरा मत कहता है कि अन्य कलाओं की भांति प्रशिक्षण के द्वारा कविता लेखन को भी सरल बनाया जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि ट्रेनिंग से कविता को ईजी बना सकते हैं, कुछ लोग मानते हैं कविता के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। तो एक क्वेश्चन बनेगा इसमें ये कि कविता का पहला शब्द उपकरण है। कविता का पहला उपकरण क्या है? शब्द। कविता का जो पहला उपकरण क्या था? औजार क्या है? शब्द। शब्दों से ही कविता बनती है, शब्दों से ही कविता बनती है। कवि W.H. ऑर्डन ने कहा है, इसका याद करना, कवि W.H. ऑर्डन ने क्या कहा है? प्ले विद द वर्ड्स, यानी कविता लेखन में पहले शब्दों से खेलना चाहिए। यानी कविता क्या है? प्ले विद द वर्ड्स। किसने कहा है? W.H. ऑर्डन ने। तो W.H. ऑर्डन ने क्या कहा है? प्ले विद वर्ड्स। ये याद करना है आपको, प्ले विद वर्ड्स कहा है कविता के बारे में W.H. ऑर्डन ने। आगे बढ़ते हैं। अर्थात उनकी अर्थ है कि परतों को खोलें, क्योंकि शब्द ही भावनाओं संवेदनाओं को आकार देते हैं। आपकी भावनाएं हैं, आपके अंदर कोई विचार है, लेकिन प्रकट तो शब्दों के तरीके से करोगे ना। तो शब्द क्या है? कविता का पहला उपकरण। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसके बाद एक टॉपिक और है बिंब और छंद, यानी लय। लय नहीं होता, जैसे देखो अंतिम लाइन और पहली लाइन मैच होती है। जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, हर बोलो गोविंद के मुँह ने हमने सुनी कहानी थी। तो लड़ी थी और थी दोनों साथ में आ रहे हैं, एक लाइन के बाद थी, एक लाइन के बाद थी, तो ये लयबद्ध होता है। बिंब और छंद कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। आपने देखा वो छोटे बच्चे जो स्कूल में होते हैं कविता जल्दी याद कर लेते हैं चैप्टर की जगह, और जैसे आप गाने जल्दी याद कर लेते हो, क्योंकि इसमें वो होता है, लय होता है। तो बिंब और छंद कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। बिंब मतलब कि जो फीलिंग है, जो उसकी इमेज है, यानी हम कविता को सुन के उसकी इमेज देते हैं। जैसे खूब लड़ी मर्दानी झांसी की कहानी है, झांसी वाली रानी की। जब ये कहानी सुनते तो हमारे मन में झांसी वाली रानी की प्रतिमा आ जाती है। जैसे वंदे मातरम गाते हो तो एक देश की भावना आ जाती है। छंद के अनुशासन की जानकारी के बिना आंतरिक लय का निर्वाह असंभव है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसकी जानकारी के बिना आंतरिक लय निर्वाह नहीं है? छंद के बिना। तो एक क्वेश्चन ये बनेगा कि कविता की भाषा, बिंद, छंद, संरचना सभी इर्द गिर्द घूमते हैं। तो कविता में क्या क्या होता है? भाषा होती है, बिंद होता है, छंद होता है, संरचना होती है, बनावट, उसकी लय, ये सब कविता के मुख्य चरण हैं। इसलिए इनके अनुसार ही भाषा, बिंब और छंद का चयन किया जाता है। ठीक है, कविता के जो मुख्य तत्व हैं वो देख लेते हैं एक बार। भाषा का ज्ञान होना चाहिए कविता करने वाले को। शब्द का विन्यास, शब्द विन्यास मतलब शब्द को ऐसे जोड़ा जाना चाहिए जिससे एक संगीत उत्पन्न हो। छंद की जानकारी होनी चाहिए। अनुभव, कल्पना, इमेजिनेशन कविता का मेन पॉइंट है। कहा जाता है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। सहज संप्रेक्षण, यानी कि शब्द बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। भाव और विचार की अनुभूति, तो भावनाएं और विचार, यानी जो बोल रहा है उसकी भावनाएं भी प्रकट होनी चाहिए, और जो कविता सुन रहा है उसकी भावनाएं भी प्रकट होनी चाहिए। ठीक है, ये अंतिम पॉइंट है कि नवीन दृष्टिकोण और प्रस्तुतिकरण की कला ना तो कविता लेखन में संभव ही नहीं है। प्रतिभा को किसी नियम सिद्धांत द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता, यानी प्रतिभा आपको जन्म से मिलती है। हाँ, इसको परिश्रम, मेहनत से विकसित किया जा सकता है। तो जो आपकी स्किल, प्रतिभा होती है वो जन्म से आपको मिलती है, लेकिन आप ट्रेनिंग लेके उसको और अच्छी कर सकते हो। कविता लेखन के ये घटक कविता लेखन भले ही ना सिखाएं, लेकिन कविता की सराहना, हम किसी कविता की प्रशंसा कभी कर पाते हैं जब हमें कविता के बारे में सब पढ़ा हो। तो इन द शॉर्ट यूँ कहेंगे कि कविता में इन सब का ज्ञान होना चाहिए। भाषा का, शब्द का, छंद का, अनुभव का, संप्रेक्षण का, विचार का। और एक और चीज़, कविता इनका एक मिक्स वेज है, यानी इनसे भाषा, बिंद और छंद से मिलकर कविता बनती है। और एक और आपको करना है याद, W.H. ऑर्डन ने प्ले विद द वर्ड्स कहा है कविता के बारे में। और कविता इंसान के मन को अभिव्यक्त करने वाली सबसे पुरानी कला है। अब आते हैं इसके MCQ की ओर। तो बेटा इसके कुछ ज़्यादा MCQ नहीं बने, 5-6 MCQ बने, तो ध्यान से इस MCQ को देखेंगे कि इंसान के मन में कविता को इंसान के मन को अभिव्यक्त करने वाली सबसे पुरानी कला कौन सी है? कविता है। इंसान के मन को अभिव्यक्त करने वाली सबसे पुरानी कला है कविता। दूसरा प्रश्न, कविता का पहला उपकरण क्या है? कविता का पहला उपकरण क्या है? अभी आपने वीडियो देखी है स्टार्टिंग से, तो शब्द कविता का पहला उपकरण है। शब्द होंगे तभी कविता बनेगी। प्रश्न नंबर 3, किस कवि ने कहा है कि कविता प्ले विद द वर्ड्स है? किस कवि ने कहा है कि कविता प्ले विद द वर्ड्स है?
W.H. ऑर्डन ने कहा है, W.H. ऑर्डन ने क्या कहा है, कविता प्ले विद द वर्ड्स है। किस रचना में भाषा, छंद, लय आदि महत्वपूर्ण होते हैं? तो भाषा तो वैसे सब में होती है इनमें, लेकिन छंद और लय होते हैं कविता में। तो कविता इज द राइट आंसर कि किस रचना में भाषा, छंद, लय महत्वपूर्ण होते हैं? तो कविता में महत्वपूर्ण होते हैं। खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और NB लर्निंग के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।